हरिओम साईं राम। मैं आशा करता हूँ आप सब खूब खुशहाल स्वस्थ होंगे, अपना अपने परिवार का, अपने नेबरहुड का, सबका खूब ख्याल रख रहे होंगे। पेंडेमिक कम हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है धीरे धीरे, ग्रेजुअली। नवंबर से काफ़ी तेज़ी से, उम्मीद करता हूँ मेरी गणना के हिसाब से कम होना काफ़ी तेज़ी से शुरू होगा। पर आने वाले 45-60 दिन बहुत केयरफुली हैंडल करना है हम सबको। ढिलाई बिल्कुल नहीं देनी, 2 गज की दूरी, हाथों को सैनिटाइज बार बार। कहीं से अगर बाहर होकर आ भी रहे हैं तो आते ही नहा लीजिए अच्छे से, और फेस को कम से कम टच करना, ये सारी चीज़ें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहना, और फेस मास्क जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 गज की दूरी और फेस मास्क। तो आशा करता हूँ सभी लोग, हम सभी को, मुझको, आपको ये पालन ज़रूर करना है। इन कंटिन्यूएशन विद द कंसेप्शन प्रेगनेंसी पोस्ट एपिसोड विच आई पार्ट 1 जो मैंने अभी आपको भेजा है सबको, उसकी कंटिन्यूएशन में ही आज पार्ट 2 में आज हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो हर महीने को कौन सा गवर्न कर रहा है ग्रह, और बॉडी ऑर्गन कैसे धीरे धीरे डेवलप होता है। तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट का, ग्रह का, अगर हम कुछ सिंपल घर बैठे रेमेडीज़ कर पाएँ तो एक विलक्षण संतान होने में, बहुत अच्छी विलक्षण संतान आपको होगी। इसको कोई जुठला नहीं पाएगा। बहुतों ने, जिन्होंने ये किया है इसका पालन, ऐसे मेरे पास कनेक्टेड काफ़ी सारे कपल्स हैं। आज वो बच्चे काफ़ी खुशहाल हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। सबसे बड़ी बात है हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ, अगर पूरी उम्र दिमाग मेंटली बच्चा स्ट्रॉन्ग है तो काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में, तो आधी से ज़्यादा 70% तो वहीं जीत हो जाती है। अप्स एंड डाउन्स तो सबकी ज़िंदगी में है, हमारे आपके सबके। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ। श्री राम ने भी 14 साल वनवास झेला था। उनका रामायण का मकसद ही ये है, हम सब मनुष्यों को गाइडेंस देना। तो हर महीने का एक ग्रह है जो गवर्न करता है। धीरे धीरे एक एक करके मैं इसके बारे में बात करता हूँ। पिछले एपिसोड में जो चीज़ें मैंने कही थी उनको शॉर्ट में सिर्फ दोहरा दूंगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक वुड बी पेरेंट्स के लिए, मदर फादर के लिए, या जो पेरेंट्स ऑलरेडी हैं, जो बन चुके हैं, उनके लिए भी। वो ये कि माँ को स्पेशली, फादर को भी ईर्ष्या, क्रोध, फोबियाज ऑफ एनी काइंड, डर, वहम, ऐसी सब चीज़ों से जो पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस करी थी आपसे, उनसे परहेज़ करनी है। देखिए, एक बात तो ये सच्चाई से है कि जो भी संतान होगी वो आप ही की अपनी संतान है, आपका अपना खून है, और जो मिलेगा वो आप ही के लिए बेनिफिशियल है। तो ये जो आज आप जो भी कोई रेमेडीज़ करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं, वो आप अपने लिए ही तो करते हैं, किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए। तो अपार्ट फ्रॉम मेडिकल एडवाइस, जो भी आजकल तो मेडिसिन बहुत एडवांस है, जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो आप प्लीज़ करते रहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इन छोटी छोटी वैदिक चीज़ों का पालन करेंगे, डेफिनेटली एक विलक्षण संतान तो प्राप्त होगी ही। आपकी सबकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, बहुत खुशहाली आएगी। सबसे पहला महीना जो है वो शुक्र से गवर्नड है, वीनस। मेल स्पर्म्स आर रिलेटेड डायरेक्टली टू वीनस प्लैनेट, वीनस शुक्र ग्रह से। सबसे पहला गर्भाधारण का पहला महीना शुक्र गवर्न करता है। जिन फीमेल्स का शुक्र वीक होगा, या जिन मेल्स का सपोज शुक्र वीक है, फीमेल्स में जुपिटर बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और वो शादी के लिए भी
कंसीविंग के लिए भी, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू, इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू, हर लिहाज से वीनस अगर मेल्स में पॉजिटिव या वीक है कहेंगे तो प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली कंसीव अपने फैमिली को आगे बढ़ाने में, और वीक स्पर्म्स की या स्पर्म काउंट्स की प्रॉब्लम या और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो मेल्स में होते हैं वो कहीं ना कहीं वीनस भी रिलेटेड होता है उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है फॉर कंसेप्शन। वहीं वीनस अगर लेडीज़ का, फीमेल्स का, वुड बी मदर का अगर वीक है तो इनको शुक्र को मजबूत करना एक लेडी को बहुत ज़रूरी है, जो बहुत आवश्यक है। नींव वहीं से पड़ती है। दिस इज़ द फर्स्ट मंथ वी आर टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ 9, और जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ सीधा निकलेगा। अगर बीज करेक्टली बोएंगे तो पेड़ भी बिल्कुल सीधा ही निकलेगा, सृष्टि का नियम है। तो सीधी सिंपल कुछ रेमेडीज़ दे रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं, इनका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो गौ सेवा, किसी भी प्रकार से गाय को कुछ भी खिलाना या कोई जो गौशाला है वहाँ जाके उनके चारे का प्रबंध करना, खुद से पैसा ना दें तो बेटर है, खरीद के चारा या जो भी फॉडर व्हाटएवर फूड यू वांट टू प्रोवाइड फॉर काउस, या जो कोई हॉस्पिटल्स हैं जहाँ गायों की उनकी जो ट्रीटमेंट है वो हो रही है, तो वहाँ पे यू कैन प्रोवाइड देम विद द मेडिसिन्स। बहुत अच्छा ये पहला रेमेडी है शुक्र को मजबूत करने के लिए, गाय की किसी प्रकार से भी सेवा। जितनी ज़्यादा करेंगे, हर रोज़ कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट मंडे और फ्राइडे को तो ज़रूर करिएगा। शुक्र मंत्र का वेबसाइट्स आजकल गूगल पे, यूट्यूब पे, कोई भी शुक्र का मंत्र आप उसका नियमित रूप से इस पहले महीने में जाप करना शुरू कर दीजिए। पूजा घर को साफ रखिए, अपने घर का जो आपका पूजा घर है वो हस्बैंड वाइफ मिलके करें तो बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। हस्बैंड्स को हर लिहाज से 9 महीनों में अपनी वाइफ का अपने से ज़्यादा ख्याल रखना है, हर प्रकार से। द मोर शी इज़ हैप्पी, द मोर बेटर चाइल्डहुड एंड द फैमिली लाइफ यू विल हैव। ये सिंपल इक्वेशन है, नेचर की है। ट्रबलसम जो घरों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं किसी भी वजह से, झगड़े हैं या कहीं तू मैं हो रही है, या आउटिंग्स आए दिन, या तो मेहमान आ रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, जंक फूड बहुत खा रहे हैं, ऑल दीज मल्टीप्लाई इनटू फ्यूचर प्रॉब्लम्स। तो पूजा घर को और घर को हस्बैंड वाइफ क्लीन करते रहें टाइम टू टाइम, और नियमित पूजा करें। ये 9 महीने का एक नियम बना लें। वैसे तो हर घर में हमेशा होना ही चाहिए कि सुबह शाम एक गाय के घी का या घी का दिया जले और धूप अगरबत्ती भी जले। कम से कम ये 9 महीने हस्बैंड वाइफ दोनों एक टाइम हस्बैंड कर लें अगर ऐसे है, या दोनों टाइम दोनों मिलके करें तो सोने पे सुहागा है। ऊपर वाले को सिर्फ आपकी मंशा, आपका इनर सेल्फ देखना है। उनको किसी हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, पैसों से, या किसी कोई सोने का छत्र चढ़ा दिया, उन सब से कोई ऊपर वाले को मतलब नहीं है। वो तो हमारी श्रद्धा और भक्ति को देखते हैं और अपना उस हिसाब से फल देते हैं। अगला एक अच्छा सटीक उपाय, साउथ ईस्ट एरिया आपके बेडरूम का या आपके घर का जो साउथ ईस्ट बनता है, वहाँ पे एक मनी प्लांट का पौधा लगाएं, उसको नरिश करें, उसमें जल डालते रहें, बीच बीच में धूप भी ज़रूर दिखाएं अगर वहाँ पे धूप नहीं आती है तो साउथ ईस्ट में आप मनी प्लांट को प्लांट कर सकते हैं और इसका बहुत फ़ायदा होगा। सिंपल चीज़ें, मोर पंख अपने बेडरूम में रख सकते हैं आप अपने ड्राइंग रूम में, घर पे। और एक इससे जुड़ा हुआ एक और उपाय देता हूँ कि 11 मोर पंख, उनको आप बांध लीजिए उल्टा करके अपने बेडरूम के दरवाजे के बैक साइड में, जहाँ से दरवाज़ा खुलता है उसके कॉर्नर में बैक साइड में आप वो उल्टा करके लटका दीजिए। पंख नीचे होंगे, जड़ ऊपर होगी। 11
ये कर लीजिए, राहु तो शांत होंगे ही, काफ़ी चीज़ों को ये मिनिमाइज कर देंगे, नेगेटिविटी को। अगला महीना सेकेंड मंथ इज़ गवर्न्ड बाय मार्स, मंगल, जो कि हमारे ब्लड, बोन्स, इन सबको गवर्न करते हैं। हमारी एक फियरलेस ब्रेव बच्चा अगर आप चाहते हैं तो माँ बाप का मंगल, स्पेशली मदर का मंगल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ कंसीविंग। बिफोर कंसीविंग इट हैज़ टू बी, एक्चुअली ये रेमेडीज़ स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी से अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं तो पहले से भी कर सकते हैं। पहली रेमेडी सीधा मैं देता हूँ कि आप गुड़ का दान खासकर मंगलवार को और शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। ये मैं अब सेकेंड मंथ की बात कर रहा हूँ ऑफ प्रेगनेंसी। स्पाइसी फूड खाना बंद कर दीजिए, ज़्यादा अचार, खटाई, ये सब खाना आप कम कर दें, या आने वाले 9 महीने के लिए अगर आप इनको मिनिमाइज़ कर देंगे या बंद कर देंगे, जितना स्वच्छ खाना, फ्रेश फूड आप खाएंगे, कम स्पाइस वाला, वो अच्छा रहेगा। दूध, मिश्री और शतावर आपको आम पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। दूध, ल्यूक वार्म मिल्क बॉयल कर लीजिए, 1 कप दूध में थोड़ी मिश्री, शतावर डाल के बॉयल कर लीजिए, उसको थोड़ा ठंडा करके ल्यूक वार्म आप घूंट करके एक सिप करके माँ इसको हर रोज़ पिए 1 गिलास। Again repeating, I am talking on the second month. Avoid dark shades, especially red color. Neither you have to wear nor you have to spread the bed sheet, the pillow covers. They don't have to be with कई घरों में कुछ टाइगर बना हुआ है या इस टाइप की, या फिर बहुत डार्क शेड्स के बेड शीट्स होते हैं या पिलो कवर्स होते हैं, अवॉइड करिए। लाल कपड़े पहनने अवॉइड करिए, खासकर इस दूसरे महीने में। हनुमान जी का हनुमान बाहुक, सुंदरकांड, या थर्ड चॉइस है हनुमान चालीसा। हनुमान बाहुक या सुंदरकांड पढ़ेंगे हर रोज़ थोड़ी देर, पूरी किताब नहीं पढ़नी, आप जितना कंफर्टेबली पढ़ सकें एज अ वुड बी एस्पायरिंग मदर, उतना अच्छा है। हस्बैंड भी आपके साथ बैठें तो वारे न्यारे। मंगल का कोई भी मंत्र आप डाउनलोड कर लीजिए और उनका हर रोज़ दिन में जाप करते रहिए। कमिंग टू थर्ड मंथ विच इज़ गवर्न्ड बाय जुपिटर, बृहस्पति, गुरु। इंटेलिजेंस, जो हमारे फेस या जो बॉडी की स्किन की ग्लो होती है, हमारी ओबीडियंट बच्चे जो अगर आप चाहते हैं, ओबीडियंस इन द नेचर, ये सब जुपिटर गवर्न करता है इन लाइफ। तो इसके लिए हर रोज़ गुरु मंत्र, बृहस्पति का मंत्र आप जाप करिए। अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो दी बेस्ट है, अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम। कोई भी रिलीजियस बुक्स, कोई भी रिलीजियस गीता, रामायण, उसका नियमित पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये तो मैं एक कॉमन रेमेडी है फॉर 9 months फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। The more you are together, if you want to go out every day for a little walk, go together, be calm, be peaceful, be happy. Make her happy, to all husbands. साइंस की भी कुछ सिंपल छोटी, जो स्कूल में 2nd, 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड की, उस टाइप की साइंस की, जो आपको प्रेशर नहीं डालना अपने दिमाग पे, आप वो भी पढ़ सकते हैं। सफ़ेद चंदन का तिलक हर रोज़ अपने माथे पे लगाइए। मैं तो कहूँगा एपिग्लॉटिस और चेस्ट पे भी लगाइए। सफ़ेद चंदन का तिलक हर रोज़ इंडेक्स फिंगर से आप माथे पे, फोरहेड पे लगाइए, बहुत लाभ मिलेगा। जिन महिलाओं का स्पेशली बृहस्पति अच्छा नहीं है, उनको हल्दी का सेवन कम कर देना चाहिए। खाने में हल्दी का सेवन कम कर देना चाहिए। ओल्ड एज होम्स, एल्डर्स की रेस्पेक्ट करें। एल्डरली कोई पुजारी हैं मंदिर के आपके, या कहीं पे भी आपको कोई चलते कोई राहगीर, कोई फ़कीर हैं, अननोन हैं, या कोई पुजारी ओल्ड हैं, उनको, ओल्ड इन द सेंस प्लस 65-70 ईयर्स कोई हैं, उनको आप पीले रंग की चीज़ें यदा कदा कभी कभी देते रहिए। पीली धोती, गमछा,
You can give them fruits like banana, like papaya, mango when the season comes. तो ये सारी चीज़ें बृहस्पति को मजबूत करेंगी। टेम्पल, कोई भी मंदिर जो आपके घर के आसपास है उन विज़िट करना बहुत लाभदायक है, जब तक आप कर सकें कंफर्टेबली। कोई भी रेमेडी बच्चे, ओल्ड एज पीपल एंड प्रेग्नेंट लेडीज़, इनको कोई इम्पॉर्टेंट हर चीज़ करनी ही है ऐसा नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। वॉट एवर कंफर्टेबली, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू सच अ टाइम वेयर लॉट ऑफ इमोशनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस keep coming in, which the husbands also should understand. You know, there are so many body changes. इस पे हम आगे चल के एक अलग एपिसोड भी बनाएंगे, प्रॉब्ली पार्ट 3, दैट जो भी चेंजेस आफ्टर बॉडी में या अपने व्यक्तित्व में जो आ जाती हैं आफ्टर द प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, उसके ऊपर भी मैं एक एपिसोड दूंगा, सिंपल होम रेमेडीज़। अगर आपको उनमें से कोई सिम्टम्स लगते हैं, करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। वी कमिंग टू द 4th month, विच इज़ गवर्नड बाय सूर्य, सन, विच इज़ किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, एंड फॉर आवर सोल अपलिफ्टमेंट, फॉर विटामिन डी, कैल्शियम, नेम एंड फेम इन सोसाइटी, एंड राइट फ्रॉम स्कूलिंग, यू नो, फॉर गुड आईसाइट, ये सारी चीज़ अच्छा सूर्य गवर्न करता है। और जब भी सूर्य स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इन सभी चीज़ों में और भी कई चीज़ें हैं कनेक्टेड, उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं और भयंकर कई बारी आती हैं। सूर्य की नेगेटिविटी बहुत कई बारी हिला के रख देती है जीवन में। अच्छा, अगर विलक्षण अच्छी हाइट्स पे बच्चे को पहुंचाना है तो सूर्य मजबूत करना पेरेंट्स को भी और फिर आगे बच्चे को भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी मैथमेटिक्स के लिए ये सारा कुछ सूर्य गवर्न करता है। अचीवमेंट, नेम, फेम के लिए, अच्छी स्पीच के लिए, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस्ड वे में, ओवर भी ख़राब है, कुछ भी कम भी ख़राब है, बैलेंस्ड वे में। तो एक स्ट्रॉन्ग अच्छा जो आदमी बात कर सकता है, स्ट्रॉन्गली, फर्मली अपनी बात को पॉजिटिवली पुटअप कर सकता है, पोलाइटली, वो अच्छा सूर्य देता है। ख़राब सूर्य तो हमेशा आदमी से कुछ गलत शब्द भी बुलवा देगा, गुस्से में रहेगा ऐसा आदमी है आदि। तो सूर्य उपासना सबसे पहली एक बहुत अच्छी रेमेडी है। जब तक आप कर पाएँ इस महीने के अंदर, स्पेशली इन द 4th month, आप सूर्य की उपासना, गेट अप अर्ली मॉर्निंग, एंड ऑल 9 months बी अलॉन्ग विद द नेचर। जितना आप नेचर के क्लोज रहेंगे उतना बच्चे में विलक्षणता आएगी, उतना ईजिली सब डिलीवरी होगी, एंड यू नो योर हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ विल बी एक्सीलेंट। तो सूर्य उपासना, एक कॉपर का लोटा लें, उसमें स्वच्छ जल, एक आध बूंद, अगर 1 चम्मच गंगा जल हो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो स्वच्छ जल घर का, उसमें थोड़ी सी रौली डाल दीजिए और ये आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। यू कैन चैंट एनी मंत्र ऑफ सूर्य, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, एनी मंत्र विच यू नो, ओम ब्रह्म स्वरूपणे सूर्य देवाय नमः, या एक शनि, मैं सैटर्न पे जब आऊँगा तब एक शनि जी का सूर्य रिलेटेड मंत्र है जो सूर्य पुत्र शनि जी का, सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिया मंचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हर्तु में शनि, ओम शम शनिश्चराय नमः। तो आप सूर्य का कोई भी मंत्र लीजिए, इजी लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप रिसाइट कर सकें तो फिर कोई भी वेबसाइट या गूगल से आप ये ले सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः आदि। माँ को, वुड बी मदर को, एस्पायरिंग मदर को, कोई भी आर्ट वर्क बैठे बैठे घर पे, उसमें कुछ छोटा मोटा कोई भी आर्ट वर्क वो करना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ अंदर सुन रही है या सुन रहा है। हर चीज़ वो सुन रही है अंदर, हर चीज़ वो अंदर, जो आप जैसा सोच रहे हैं, जो आपका आचरण है, आहार है, हर चीज़ वहाँ कनेक्टेड है। अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड है ना माँ और बच्चे की। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इंटर-रिलेटेड, which later on when you will become a parent, probably after 4-5 years or 10 years or even later on, then you will realize all these points. आप अपने घर में जो पहले के पेरेंट्स हैं उनसे आप डिस्कस भी कर सकते हैं, या आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। फादर और एल्डरली लोगों की बहुत रेस्पेक्ट करते रहें,
सूर्य मंत्र का जाप मैंने आपको बोला। संडे को स्पेशली किसी भी अननोन को, राह चलते फ़कीर को या किसी भी अननोन को आप गेहूं का दान कर सकते हैं, सूर्य काफ़ी मजबूत होगा। नमक का भी दान कर सकते हैं संडे को स्पेशली। नमक अगर बट लेकिन मेडिकली अगर आप गायनोकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिएगा, तो अगर कम कर पाएँ ओनली ऑन संडे, मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, कम करने के लिए कह रहा हूँ, मिनिमम ओनली ऑन संडे इफ़ योर डॉक्टर अलाउज यू, तो वो भी करें, उससे भी सूर्य मजबूत होगा। अदरवाइज यू कैन जस्ट डोनेट टू एनी अननोन नीडी वीट। 5वां महीना इज गवर्न बाय वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट अगेन, मन का कारक चंद्रमा, मून। Child will have emotional imbalance always if the moon of mother or father has not been good before conceiving। इसीलिए कुंडली मिलान सिर्फ गुण मिलान नहीं है, बहुत चीज़ें मैच करके ओके किया जाता है किसी भी लड़के लड़की की शादी के लिए। इन लॉस का कैसा रिलेशन रहेगा, बच्चे में होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, होने के बाद तो कोई प्रॉब्लम, ये सब कुछ कुंडली से बहुत कुछ पता लग सकता है। It's a mirror of your lifetime. It all depends on the passion which the astrologer has for the subject and the details he tells you about, he or she, whoever. So पता सब कुछ लग जाता है। So मन मजबूत रहेगा बच्चे का अगर माँ का स्पेशली और फादर का चंद्रमा स्ट्रांग है। If father is greedy in nature, फादर्स नाउ, फादर इज़ ग्रीडी इन नेचर और अल्कोहल की बहुत आदत है या चेन स्मोकिंग है, स्मोकिंग थोड़ी भी, इट्स अ साइलेंट किलर एज वी ऑल नो मेडिकली, इट्स नोन साइलेंट किलर, अंदर ही अंदर खा जाता है। टोबैको की आदत है या ड्रग्स की आदत है, स्पेशली फादर, वुड बी फादर में, या इवन आजकल जो कई मदर्स भी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी they go through all, they take all sort of things. This is going to hamper, I'm sorry, your child in future. Definitely इसमें किंतु परंतु नहीं है, इनमें से किसी भी चीज़ में किंतु परंतु नहीं है, सब वैदिक चीज़ें हैं। सब हमारा गर्भाधान संस्कार, जो पूरा 16 संस्कार हैं उनमें से सबसे पहला है ये। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो देन नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग मदर्स मून विल बी, अगर फादर में ये हैबिट्स हैं तो बच्चे का चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होना तो पॉसिबल ही नहीं है, उसको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। और तब आपको रियलाइज़ होगा, वो बच्चा क्लास में घबराएगा, सामने नहीं आएगा, रिश्तेदारों में सामने नहीं आएगा, कईयों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम, डर हर चीज़ में उसको फोबिया होगा, तो हेल्थ इश्यूज़ आएंगे बड़े होके। खराब चंद्रमा बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज दे देता है, स्पेशली मेंटली काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। कुछ सिंपल रेमेडीज़ हैं, उनमें से सबसे पहली है चांदी के ग्लास में जल पीना। माँ और बाप जो वुड बी एस्पायरिंग पेरेंट्स हैं, मदर फादर, वो दोनों, स्पेशली मदर, चांदी के ग्लास में जल पिएँ। एक चांदी का छल्ला आप अपने राइट हैंड में पहन सकते हैं, रिंग फिंगर में। अनुलोम विलोम डेली करते रहें। अनुलोम विलोम तो पूरे अगर 9 महीने भी एक प्रैक्टिस बना लेंगे और छोटी मोटी योगिक एक्सरसाइजेज अगर करते रहेंगे, बहुत इजीली कंफर्टेबली ये डिलीवरी मदर के लिए भी होगी और अच्छा विलक्षण बच्चा होगा। अल्टीमेट आवर गोल इज़ दैट यू शुड हैव अ वेरी गुड चाइल्ड who should give a good name, fame and good health for himself and your all family, in turn to the society, in turn to our nation, भारत। अच्छी स्पिरिचुअल लिटरेचर की किताबें, कुछ साइंस रिलेटेड किताबें, ये तो आप पढ़ते रहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के पढ़ें तो और अच्छा है। जल्दी सोइए, टाइम से उठिए। ल्यूक वार्म मिल्क, एक आधा चम्मच या 1 चम्मच देसी घी हल्का दूध में मिलाकर, उसमें चीनी ना मिलाएं, दूध में चीनी कभी मिलानी नहीं चाहिए, उसमें चीनी ना मिलाएं, सिर्फ घी और दूध। गाय का दूध हो तो और अच्छा है, गाय का घी हो तो और अच्छा है। ये हर रोज़ वुड बी मदर पिए, सिप करके एक घूंट लेके बैठ के आराम से पिए, जितना पी सकते हैं।
कईयों को आजकल दूध सूट नहीं करता, एसिडिटी हो जाती है, बर्प्स आने लगते हैं। सो जितना पी सकें, आउट ऑफ एवरीथिंग वॉट एवर इज पॉसिबल प्लीज़ डू इट। अलॉन्ग विद मेडिकल गायनोकोलॉजिकल हेल्प you will remember this episode if you follow it correctly। ठीक है। महामृत्युंजय का जाप और घर पे जो आपका पूजा घर है उस पर शिवलिंग, उनमें एक चम्मच या एक ड्रॉप या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जल चढ़ाना, ये बहुत हेल्प करेगा। महामृत्युंजय का जाप संपुट लगा के करते रहिए, बहुत हेल्प करेगा टिल एंड ऑफ डिलीवरी। बहुत अच्छा है ये रेमेडी। छठा महीना शनि जी गवर्न करते हैं। नर्वस सिस्टम इसी महीने में, छठे महीने में डेवलप होता है, विच इज़ साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो। सो वीक सैटर्न विल क्रिएट ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लेटर ऑन इन लाइफ, मेजर प्रॉब्लम सर्टन टाइम्स। पैरों में, जोड़ों में एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सारी खराब शनि अगर हैं कुंडली में तो वो क्रिएट करते हैं। शनि जी का जाप ओम शम शनिश्चराय नमः, वेरी कॉमन एंड सिंपल मंत्र, और एनी मंत्र यू नो, आप उनका जाप हर रोज़ शाम को सूर्य ढलने के बाद या अर्ली मॉर्निंग अराउंड विद इन 1 hour ऑफ सनराइज और बिफोर सनराइज, अदरवाइज इन द इवनिंग आफ्टर सनसेट, ये बहुत कारगर रहेगा। एक आयरन का छल्ला, एक लोहे का छल्ला जो खुला रहेगा, वो अपने लेफ्ट हैंड की मध्यमा में पहन लीजिए, मिडिल फिंगर, लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर में। किसी भी एसिडिटी वाले खाने को अवॉइड करिए। देर रात खाना प्लीज़ अवॉइड करिए, रात को देर से मत खाइए। मैक्सिमम बाय 7:30 प्लीज़ हैव योर फूड ऑल 9 months। ये सब चीज़ें आपके बेबी को हेल्प करने वाली हैं और इन टर्न आप ही को। यू विल बी ए प्राउड पेरेंट। एक आयरन डेफिशिएंसी ना हो, इसका चेकअप कराते रहिए। ऑफ कोर्स गायनी आपकी करेंगे ही डेफिनेटली टाइम टू टाइम, बट खुद से भी ध्यान रखिए। नेचुरल खाने में आयरन जिनमें है वो अपने डाइटिशियन या गायनोकोलॉजिस्ट से पूछ के, प्रॉपर गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप वो ले सकते हैं। नहाने के पानी में प्रभु का नाम लेके बेलपत्र अगर पेड़ से तोड़ने हैं या आपको फूल वालों के पास भी मिल जाते हैं, बेलपत्र लेके एक रात पहले उनको डुबो लीजिए एक टब ऑफ वाटर में, एक बाल्टी पानी में, और अगले दिन उस पानी से नहा लीजिए। यू कैन टेक नॉर्मल शावर ऑल्सो, बट बेलपत्र वाला पानी ज़रूर शुरू और आखिरी का लोटा बेलपत्र वाला पानी से नहाइए, डेली नहाइए इस छठे महीने में, बहुत लाभ मिलेगा। सारे वैदिक उपाय दे रहा हूँ। 8 पीपल जी के पेड़ इस 1 महीने के अंदर, हो सके तो किसी अमावस्या जो पड़ेगी बीच में, या शनिवार, और नहीं तो मंडे, किसी अदरवाइज एनी डे, किसी भी दिन आप जाके, ये 3 दिन बेस्ट हैं, अदरवाइज किसी भी दिन, यू कैन डू इट ऑन थर्सडे ऑल्सो। तो ये 8 पीपल के पेड़ प्लीज़ बोइए, उनको थोड़ा नरिश करिए, आपके हस्बैंड भी हेल्प कर सकते हैं इसमें। एंड देन द ग्रेजुअली द ट्री विल ग्रो। ध्यान रखिए उनका, उनको नरिश करिए। जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा, बच्चा आगे चल के बहुत इसका लाभ पाएगा। सोशल, नेशनल, साइंटिफिक इश्यूज पे आपस में कुछ डिस्कशन भी करिए। लो वॉल्यूम पे टीवी में न्यूज़ सुन सकते हैं, या आपस में डिस्कस करिए, कुछ पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। इन रिलेटेड चीज़ों को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। गायत्री मंत्र का जाप इस महीने में बहुत लाभ देगा। महामृत्युंजय का जाप तो मैंने आपको बोला है कि एवरी डे संपुट लगा कर करिए, रट जाएगा। अगर आपको नहीं आता, आजकल यूट्यूब पे हर जो आपको है बहुत लो वॉल्यूम में, सूदिंग वॉइस में आप सुनिए, जो भी आपको पसंद है। 7th month is governed by Mercury, बुध, which is responsible for intelligence, speech, mentally how person is sharp, grasping power। या उल्टा ख़राब मरकरी फिर मेंटल प्रॉब्लम्स भी दे देता है, स्किन की बड़ी भयंकर बीमारियां, स्पीच, वाणी दोष जो है वो ख़राब बुध दे देता है। बुध का मंत्र जाप सिंपल कोई भी यूट्यूब से डाउनलोड करके आप हर रोज़ करिए इस 7वें महीने में। किन्नरों की सेवा करते रहिए यदा कदा, और हो सके तो हरी साड़ी, बिंदी,
चूड़ियाँ इस प्रकार से, और कुछ उनको दान दक्षिणा भी दे दीजिए। एंड जस्ट टेक आशीर्वाद फ्रॉम किन्नर, कीप डूइंग इट, बहुत लाभ देगा। किन्नरों का आशीर्वाद इसलिए आपने देखा होगा जहाँ पे बच्चा होता है, तो ये पिछले हमारे पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा है, तो बहुत लाभ देता है। रिमूव आयरन छल्ला इन द 7th month। आयरन छल्ला को उतार के आप अपने पास रख सकते हैं, पर पहन के मत रखिए आगे। सतनाजा देते रहिए, या नवधान्यम, जो जैसे तमिलनाडु में और केरला वहाँ पे नवधान्यम कहते हैं, हमारे नॉर्थ में सतनाजा कहते हैं। ये आप बर्ड्स को, पक्षियों को डालते रहिए यदा कदा। रोज़ एक मुट्ठी डाल देंगे तो और अच्छा है। जल का पक्षियों के लिए प्रबंध कर सकते हैं आप। गणेश जी की पूजा बहुत लाभ देगी। एक दूर्वा की घास एक गमले में अपने घर पे ही लगवा लीजिए, दूर्वा, छोटा गमला दूर्वा लगवा लीजिए, वैसे भी अच्छा है पॉजिटिविटी के लिए। आप एक दूर्वा निकाल के गणेश जी को अर्पित कीजिए, अगले दिन उनसे मांग के वो ले लीजिए, एक अगली फिर रख दीजिए। और जब भी किसी पेड़ से कोई पत्ता तोड़ते हैं या, तो उनसे प्रार्थना करके कि क्षमा मांग के फिर आपको ये तोड़ना चाहिए। तो गणेश जी की पूजा भी बहुत लाभ देगी, टू मेक योर बुद्ध स्ट्रॉन्ग। इवन द चाइल्ड व्हेन ही इज स्टडिंग इन योर स्कूल, इन द स्कूल और कॉलेज, या आगे बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत एक सटीक उपाय है गणेश जी की उपासना। और जहाँ गणेश जी की, वहाँ रिद्धि माँ सिद्धि माँ की तो उपासना, उनके बगैर गणेश जी की अधूरी है। मूषक जी तो उनके वाहन हैं, उनके मैसेंजर हैं। 8वां महीना अपने इष्ट का, अपने आपके अगर कोई गुरु हैं उनका, उनके सानिध्य में रहिए। इष्ट का ध्यान जो चार्ट से बताया जा सकता है, आपके कि कौन है आपके इष्ट, या आपके कोई पिछले एंसेस्ट्रल कोई देवी, कुल देवता हैं, देवी हैं, उनका ध्यान इस 8वें महीने में करिए। उनसे कोई प्रार्थना करिए, क्षमा मांगिए, और आगे अच्छा हो, सब सुरक्षित हो, इसकी प्रार्थना करते रहिए। तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी है, ना आपने, जो आपके लंग्स को और थ्रोट को दिक्कत करे। सब कुछ वो सुन रही है अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ, सब कुछ वो सुन रहा है, और वैसा ही मिलेगा जैसे आप करेंगे। आज की बात कल याद आएगी। अच्छा सॉफ्ट म्यूज़िक सुनिए, जिस भी प्रकार का आपको पसंद है, जो आपके माइंड को शांत करे, ठीक है। Husbands to take care, extra care during 8th, all 9 months I would say, be with your wife. She is अर्धनारेश्वर का जो स्वरूप है उसका पूरा पालन करें। शिव और पार्वती का अर्धनारेश्वर का स्वरूप, तो she is your अर्धांगिनी and she has left her house, तो we should all respect ladies to the maximum। हमारी माँ भी तो कभी अपना घर छोड़ के आई थी, हम भी उन्हीं की कोख से पैदा हुए हैं, हम मेल्स की बात कर रहा हूँ। सो वी शुड ऑल रेस्पेक्ट द फीमेल्स, ऑल लेडीज, आवर सिस्टर्स, आवर मदर, आवर वाइफ, आवर आउटसाइड इन आवर जॉब। फीमेल्स की रेस्पेक्ट माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली को तो प्रसन्न करती ही है। आपके घर में कभी भी सुख शांति बरकत इन चीज़ों का अभाव नहीं होगा। 9वां महीना फिर से चंद्रमा ही गवर्न करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है। गिफ्ट को आना है, अब बेबी को आना है, तो चंद्रमा का कारक ही है माँ, और मन का कारक भी है चंद्रमा। तो इस महीने में कोई भी छल्ला हो गया या चेन हो गई, चांदी का कड़ा भी पहन सकते हैं आप, पहन के रखिए। हर रोज़ सुबह महामृत्युंजय का जाप आपके बेडरूम में, घर पे चलता रहे, इन सूदिंग वॉल्यूम एंड वॉइस। ज़्यादा वाइट और लाइट शेड्स पहनिएगा। मैं तो कहूँगा सारे 9 महीने, हर मंथ में लाइट शेड्स का ही प्रयोग करिए। बेड पे भी, जिस पे आप लेट रही हैं या लेट रहे हैं आप हस्बैंड वाइफ, और पिलो कवर्स भी। और इस 9वें महीने में तो ख़ास तौर पर वाइट शेड्स का और लाइट पेस्टल कलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करिए पहनने में भी। अनुलोम विलोम, जैसा मैंने बोला, करते आइएगा। अपनी ब्रेथ पे इम्पोर्टेंस दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अंदर बच्चे के भी लंग्स मजबूत होंगे, जितनी आपकी
ऑक्सीजन जाएगी उतना ही विलक्षण अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा आएगा, हेल्दी। मैथमेटिक्स सिंपल, जैसा मैंने पार्ट 1 में भी पिछले एपिसोड में बोला है कि सिंपल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस करते रहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी है। आगे चल के स्कूलिंग में जब वो नंबर लाएगा ना 90 और 95 और 100 में से 100, खुशी होगी बहुत। किसी भी आर्ट की कोई, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइंग है, स्केचिंग है, या एनी आर्ट, व्हाट हॉबी यू हैव, इवन इफ़ यू डिडंट हैव अ हॉबी। अब ये बोलेंगे कोई लोग कि मेरे को तो कोई हॉबी नहीं है, या खाना बनाना भी एक हॉबी है बट 9th मंथ में अवॉइड ज़्यादा अपने को ट्रबल देना। सो एनी आर्ट फॉर्म, कीप डूइंग इट। हेल्दी लिटरेचर, रिलीजियस बुक्स, प्लीज़ कीप रीडिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट है 9 महीनों में क्या होगा। और कुछ लोग तो एक गलत सोच के हैं कि भाई लड़का होगा या लड़की होगा, ये सब, या कोई भी प्रकार का भय और फियर मत रखिए, उस पर छोड़िए, सब अच्छा होगा, करके देखिए। पार्ट 3 में डेफिनेटली मैं मदर का व्यवहार और बॉडी चेंजेस क्यों आती हैं उसके ऊपर भी पार्ट 3 या पार्ट 4 टॉपिक ही ऐसा है, तो मैं ज़रूर आपसे कुछ कॉमनली बात करूँगा विद सिम्टम्स एंड विद रेमेडीज, सिंपल रेमेडीज़। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात भी है कि फेथ रखिए। आज हम किसी मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी या शिव जी या बाबा के मंदिर में, वो ये थोड़ा ना पूछते हैं मेरे से कि जयदीप जी कैसे हैं आप, भैया कैसे हो आप, पर फिर भी मैं जाता हूँ, फिर भी आप जाते हैं। एक ऑरा है वहाँ की, बहुत एक सुकून मिलता है, एक बड़ा एक पीस ऑफ माइंड आता है। तो फेथ रखिए उस पर, करने वाला सब वही है, हम तो एक माध्यम है एक दूसरे के लिए। किसी को कोई काम आता है, मुझे ये काम आता है, तो मैं एक माध्यम हूँ, आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, दैट्स ऑल। करने वाला वही है, पूरा विश्वास रखिए, घबराइए नहीं। विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड वेरी गिफ्टेड चाइल्ड। आप सब खुशहाल रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। मैं जल्द आपसे फिर मिलूँगा। हरि ओम साईं राम।